हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो जानेंगे जो कंप्लीट जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंगल हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। बट अगर तुम इस रूल को देखोगे, दो रूल मैं डिस्कस करूंगी, इस दो रूल के बाद तुम्हें कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, तुम इजीली बता सकते हो, ठीक है, विदाउट तुम किसी भी बॉन्ड एंगल याद करके। तो क्या है रूल वन, क्या है रूल वन में तुम्हें बता रहा है अगर सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है, एंड सराउंडेड जो एटम है वो सेम होगा, देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। मतलब अगर तुम्हारे सराउंडेड एटम कांस्टेंट है और सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज हो रहा है, देन तुम्हारा बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तुम देखो, जो तुम्हारे सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, और जो सराउंडेड लाइगेंड है सब सेम है, H2 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 H2। अभी डाउन द ग्रुप मेरा क्या हो रहा है, जो साइज होता है, साइज मेरा क्या है, साइज मेरा इंक्रीज हुआ है। तो अगर साइज मेरा इंक्रीज हुआ है तो मेरा बॉन्ड एंगल क्या होगा, मेरा बॉन्ड एंगल होगा डिक्रीज, ठीक है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। तो देखो, तो अगर तुम्हें बॉन्ड एंगल तुम याद नहीं आया एग्जाम में, फिर भी तुम बता सकते हो जो बॉन्ड एंगल की ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज्यादा होगा H2O का, देन H2S, देन H2AC, देन H2T। अगर तुम इसकी एक्सपेरिमेंटल डेटा देखोगे तो देखो 104 आता है, ठीक है, देन इसका 92.5, देन H2AC का आता है 91 डिग्री, और H2T का आता है तुम्हारा ऑलमोस्ट 90.5 डिग्री, ठीक है। मतलब तुम्हें कोई भी अगर ग्रुप पूछा जाए तो तुम विदाउट नॉलेज, तुम्हें अगर याद नहीं है फिर भी तुम बता सकते हो बॉन्ड एंगल क्या होगा। सपोज देखो, और एक ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, देखो पीएस ईयर की क्वेश्चन आया है था, जो बोला था PH3 और A से H3, इन दोनों की बॉन्ड एंगल तुम बताओ किसका ज्यादा किसका कम होगा। तो अब अभी तुम देखो जो नाइट्रोजन की जो ग्रुप है, तो तुम अगर नाइट्रोजन की ग्रुप देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, जो तुम्हारे ग्रुप है, तो अगर इन सब की H3 तुम डालोगे, ठीक है, चलो इन सब की H3 डाल देते हैं पहले। ओके, तो अगर मैं H3 डाल दिया तो डाउन द ग्रुप मेरा साइज क्या हो रहा है, साइज मेरा इंक्रीज हो रहा है। अगर मेरा साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल, मेरा बॉन्ड एंगल डेफिनेटली डिक्रीज होना होगा। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मेरा जो NH3 और PH3 और SH3 जो बॉन्ड एंगल है, तो बेसिकली क्या होगा, मेरा PH3 का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वही होता है PH3 का, ऑलमोस्ट अगर डेटा देखोगे तो 93 डिग्री आता है, और SH3 का 91 डिग्री आता है, ठीक है। तो मतलब तुम किसी भी क्वेश्चन की बॉन्ड एंगल इजीली बता सकते हो। तो अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन करेगा, चलो यहाँ पे तो जो रूल है, इस रूल में तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे तो जो जो सराउंडेड एटम है फिक्स्ड है, बट सराउंडेड एटम तो चेंज भी हो सकता है। मतलब लाइक जो मेरा सेकेंड रूल आ रहा है वहाँ पे, यहाँ पे देखो मेरा सेंट्रल एटम फिक्स्ड है बट सराउंडेड एटम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रूल टू के केस में क्या आएगा, रूल टू में जो आएगा, अगर सेंट्रल एटम फिक्स्ड है बट सराउंडेड एटम साइज इंक्रीज हो रहा है, देन बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। मतलब तुम देखो PF3, PCl3, PBr3, PI3, सब में P कॉमन है, बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की साइज मेरा क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मेरा साइज साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो मेरा बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये दो रूल ही आता है हम लोगों का, दो रूल से हम लोग किसी भी बॉन्ड एंगल निकल सकते हैं। तो जो तुम देखो PF3 का जो बॉन्ड एंगल होता है, इसका अप्रोक्स डेटा 97, PCl3 का 100 डिग्री, PBr3 का 101.5 डिग्री, और इसका 102 डिग्री। तो तुम्हें दो ही रूल आएगा, या रूल वन या रूल टू। तुम किसी भी मॉलिक्यूल तुम्हें पूछा जाएगा तो तुम्हें आएगा या रूल वन या रूल टू, इन दोनों के बीच में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें क्लियर हो गया तो मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अगर तुम्हें मैं पूछूंगा BF3 और LF3, ठीक है, इन दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ।
और तुम लोग को अगर कोई भी न्यू ट्रिक्स चाहिए तो डेफिनेटली बताओ मुझे, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑब्वियसली प्रेस करो। मैं बोल बोल कर थक गया, तुम लोग प्रेस नहीं कर रहे हो बेल आइकन को। प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।